आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का दिन 31 दिसंबर 2023, ये इस साल का आखिरी दिन है और आज रात के 12 बजे के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और वो वर्ष होगा 2024। पिछले एक साल परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है। इसके लिए हमें परमेश्वर का निरंतर धन्यवादी होते हुए उसका धन्यवाद करना है। और आज मैं आपको कुछ वचन जो आने वाले नए वर्ष के लिए है, आज इस 31 दिसंबर 2023 के रात के लिए या 23 के आखिरी दिन के लिए ये वचन आज परमेश्वर की ओर से हमें दिया जा रहा है। आज हम इन वचनों से देखेंगे कि प्रभु हम सबसे क्या वायदे करते हैं, क्या चाहते हैं कि हम आने वाले नए वर्ष में उन चीज़ों को पूरा करें, या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, या इस साल जो कुछ हमने किया उसमें परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आज हम उन बातों पर, कुछ बातों को लेकर गौर करेंगे। आज बाइबल के वचनों से हम देखेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा होने वाला है, किस प्रकार से हमें नए वर्ष में चलना है, और जो चीज़ें हमारे इस वर्ष में हमने किया है उनमें परमेश्वर हमसे क्या बातें कहते हैं। तो पूरी बातों को आज हम बाइबल के वचनों से देखेंगे। तो ये जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इस साल के आखिरी मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं और आने वाले जो वर्ष का नया मैसेज आपको देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि प्रभु आज हम सबसे क्या बातें करते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिए। जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और नए साल की शुरुआत करें। तो मैं कुछ वचन बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और वचन 17। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यहाँ प्रभु कहता है अब जो मसीह यीशु में है, यानी कोई अगर यीशु मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो 2023 में जब उन्होंने शुरू किया था, यानी 2023 के 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख को जब आपने नए साल में प्रवेश किया था, तो बहुत सारे वायदे शायद आपने परमेश्वर के समीप में किए होंगे। आपने बहुत कुछ कहा होगा, प्रभु इस साल में ये करूँगा, इस साल में ये करूँगी, या इस प्रकार से आपने बहुत सारे वायदे किए होंगे। और साल के अंतिम दिन आते आते आज के दिन तक शायद उनमें से बहुत सारे वायदे आज तक आपने पूरे नहीं किए और आपको पछतावा भी हो रहा होगा। आज रात को आप जाकर अपने चर्च में शायद वॉच नाइट प्रेयर बहुत सारे चर्चों में होगा। 31 दिसंबर रात को लगभग सारे चर्च में, कलीसियाओं में रात की प्रार्थना होती है। नए साल के शुरुआत के लिए प्रार्थना किया जाता है, गवाही दी जाती है कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किस प्रकार से काम किया है। तो हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पिछले साल वायदे किए थे, आज मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, इस साल हमने पूरा नहीं किया, तो क्या बोलूँगा मैं वहाँ जाकर, किस प्रकार से मैं गवाही दूंगा। तो ये वचन, प्रभु का वचन आज कह रहा है कि अब अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। अगर पुरानी कोई ऐसी बातें हैं जिनको आज आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपको अब क्या करना चाहिए। प्रभु कहता है उन बातों को भूल जाओ, यानी कि वो बातें नहीं जो परमेश्वर आपसे चाहते थे, परंतु आपने बहुत सारी वायदे किए होंगे जो परमेश्वर शायद आपसे नहीं चाहते थे कि आप ऐसे वायदे करो। बहुत बार मनुष्य परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी वायदे को कर देता, बड़े बड़े बातों को रख देता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। कई बार आपके वायदे हो सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, परंतु आपने फिर भी उस वायदे को किया। तो प्रभु आज आपसे कह रहा है कि आप एक नई सृष्टि बन गए हो। अब आप ऐसे वायदे को मत करो जो प्रभु के सामने पूरा ना कर सको। कई बार आप अपनी सोच विचार से प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हो। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तू मुझ में है, इसलिए पुरानी बातों को लेकर मत चल। पुराने स्वभाव, जो हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारा एक स्वभाव था, वो कैसा स्वभाव था, दूसरों के सामने एक अच्छा बनने का स्वभाव, ऊपरी रूप से एक अच्छा बनने का स्वभाव। उस स्वभाव के कारण कई बार मसीह लोग भी यीशु मसीह में आने के बाद उस स्वभाव के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रभु कह रहा है इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, अब तू एक नई सृष्टि है, इसीलिए पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु कहता है ये नया साल जब मैं तुझे दे रहा हूँ, तो अब इस नए साल में तुझे मेरे साथ चलना है। आज आप नए साल में जब प्रवेश करेंगे तो प्रभु का वचन कहता कि एक नई सोच के साथ प्रभु के साथ बढ़ना है, प्रभु के आत्मिकता में हमें आगे बढ़ना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। इस विचार के साथ अगर आप आगे आते हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अगुवाई करूंगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, और उसका हम 43 अध्याय यानी
43 अध्याय और उसका वचन 18 और 19 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं पर का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बताऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहां प्रभु 18 आयत को विशेषकर हम पढ़ेंगे। 18 में कहते हैं, अब बीती हुई घटना का स्मरण मत कर। है ना, आपके इस साल में बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में शायद हो गई होंगी जिससे आपको ठोकर लगा होगा। बहुत बार हो सकता है मसीही लोगों के कारण आपके जीवन में ठोकर लगा होगा। बहुत बार कलीसिया के लोग पास्टर की वजह से ठोकर खाते हैं। कई बार पास्टर कलीसिया के विश्वासियों की वजह से ठोकर खाते हैं, या आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आपको दुख हुआ होगा, चोट लगी होगी, मन बिल्कुल दुखी हो गया होगा। उस बात को लेकर आज भी आप दुखी हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ। 2023 में अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है जिससे आपका मन दुखी है, तो प्रभु क्या कह रहा है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर। नए साल में जब आप प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नया मौका परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है, एक नया दिन दे रहा है, नया वर्ष देने वाला है। प्रभु कह रहा है, पुराने चीजों को अब याद मत कर। किसी ने अगर आपके प्रति बुराई रखा हो, उसे माफ कर दीजिए। है ना, कोई आपसे अगर प्रेम रखते हुए भी आपसे बुराई करता, अगर आपको पता है किसी के मन में आपके प्रति बुराई है, आप उसे माफ कर दीजिए, उससे मेल कर लीजिए। पुरानी घटनाओं को याद करने का समय नहीं है। नया साल आने वाला है। पुराने साल में जो हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, इस साल में अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है जिसे आज आप याद करके परेशान होते हैं, प्रभु कह रहे याद करने की जरूरत तुझे नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यह मैसेज आज हम सबके लिए है। आज परमेश्वर का वचन हम सबसे बात कर रहा है। प्रभु चाहते हैं कि हम एक नई शुरुआत करें। इस नए वर्ष में पुरानी बीते चीजों को भुला दें। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव है, तो उससे प्रेम करिए, उससे मेल कर लीजिए। वचन में लिखा है, यदि जब तू बेदी पे बलिदान चढ़ाने आता है, तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई बुराई है, तो बेदी पे चढ़ाने वाली वस्तु को वहां छोड़ दे। सबसे पहले अपने भाई से मेल कर, उसके बाद आकर बलिदान चढ़ा। तो ये नए साल में आने से पहले आपको पुराने साल में अगर कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई है, किसी के प्रति आपके मन में अगर बुराई है, उसको आप अपने मन से हटा दीजिए। अगर आप उस बुराई को लेकर नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो आपका आने वाला वर्ष भी इसी प्रकार से चला जाएगा। इसीलिए नई सृष्टि हो गए हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। मेरे प्रियो, आज का ये वचन बहुत ही अद्भुत वचन है जो आज परमेश्वर हम सभी से बात करते। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय, उसके 11 आयत। आज जितने भी वचन बता रहा हूं बहुत ही जरूरी वचन है। यिर्मयाह 29 के 11 को जब हम पढ़ते, लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है, वो तुम्हारे भलाई के लिए है ना। इस नए साल में जब हम जा रहे हैं, प्रभु की इच्छाएं हमारे जीवन में कुछ होंगी। परमेश्वर हमारे लिए कुछ कल्पनाएं करते हैं, और प्रभु कह रहा है वो सारी कल्पनाएं मैं जानता हूं, यानी कि परमेश्वर जानते हैं वो क्या है। भलाई की कल्पना है, अच्छाई की कल्पना है। हम इस साल में जाएंगे, हमारे जीवन में क्या होगा शायद हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे पता है। अगर तू मेरे वचन में है, मेरी बातों को सुनता है, उस पर चलता है, तो आने वाला वर्ष में मैं जो कुछ करूंगा तेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। तेरे जीवन में कोई परीक्षाएं आएंगी, वो भी तेरे लिए भलाई उत्पन्न हो जाएंगी। तेरे विरोध में कोई लोग आएंगे, वो भी तेरे लिए भलाई को मैं बदल दूंगा। रोमियो के पत्री में प्रभु कहता है कि जो मसीह यीशु में है, उनके लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, ये वायदा है परमेश्वर के कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पना यहोवा यानी परमेश्वर हमारे बारे में करते हैं, वो कुशल की और भलाई की है। तो आने वाला वर्ष एक अच्छा वर्ष है हमारे लिए। अगर हम प्रभु पर विश्वास करके चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु अच्छी कल्पनाओं को रखते हैं। और अगर हम पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, पुराने स्वभाव को अभी भी लेकर चलेंगे, तो आने वाले वर्ष को भी हम खराब कर देंगे। तो इसीलिए नए वर्ष में जाने से पहले इन वचनों पर गौर करें और इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, हम नीति वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 आयत को। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इस नए वर्ष में जब तू जाएगा, इस नए वर्ष की शुरुआत में जब तू आएगा, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, है ना। इस साल आपने जो बीतने वाला 2023 जो जा रहा है, इस साल में आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए होंगे, चाहे वो बिजनेस में लिए होंगे, नौकरी में लिया होगा, परिवार में लिया होगा, कलीसिया के अंदर लिया होगा, या अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी डिसीजन लिया होगा। आपको कई बार पछताना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया होगा। लेकिन अब आने वाले समय में प्रभु कह रहा है, अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। कुछ भी करने से पहले परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करें। इस नए वर्ष में, आने वाले दिन में जो भी योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी, उसके लिए प्रार्थना करिए और प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु से पूछ कर ही काम करें, अपनी समझ का सहारा ना ले, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, क्योंकि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब आपको पुराने जीवन के, इस पुराने साल के जो 2023 आपने बिताया एक साल, अब याद करिए इस एक साल में आपने क्या क्या घटना आपके जीवन में हुआ है। जरा पीछे बैठ जाइए, थोड़ा सोचिए किन किन परिस्थितियों में आप बहुत बुरी तरह फंसे हैं, किन किन जगहों पर आपको लगा कि अब कोई मार्ग नहीं, आपने गलती कर दी है, कहां कहां ऐसे डिसीजन आपने लिए जब आपको पछताना पड़ा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है। उनको जरा याद करिए और आने वाले दिन में याद रखिए कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु की मंजूरी के अनुसार ही चलें, प्रभु पर भरोसा रखें। कोई भी काम करने से पहले आप परमेश्वर को कहें, प्रभु अगर आपकी इच्छा मेरे जीवन में है इस काम को करने की, तो ही मेरे जीवन में काम हो। तो ये नए साल के लिए एक मैसेज है और जाने वाले साल के लिए भी एक मैसेज है। आपने जो किया है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत आपको आज करने की जरूरत है। अंतिम में एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री, इफिसियों 4 का 22 से 24। ध्यान से सुनना है, कुछ बातों को यहां पर हमें देखना है। यहां पर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? पिछले चाल चलन को जो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार है, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार है, भरमाने वाले बातें हैं, अभिलाषाओं के लिए है, उसके अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उन्हें अब उतार डालो। हमारे जीवन में कई सारी चीज हमारी खुद की इच्छा होती है, हमारे खुद की अभिलाषाएं होती हैं। प्रभु कहता है उनको उतार डालो। अब नए वर्ष में जाने वाले हो, एक नया दिन मैं आपको देने वाला हूं। परमेश्वर कहता है एक नया साल में तुझे देने वाला हूं, इसीलिए पुराने चीजों को उतारना बहुत जरूरी है, पुराने स्वभाव को छोड़ना बहुत जरूरी है। आज आपको करना क्या है? इस नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने आप को जरा जांच लीजिए, अपने आप को जांच कर देखिए। जांचने के बाद आप डिसाइड करिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें पुरानी चीजें नहीं जाना चाहिए। अब जो 2023 में आपने किया था वो गलत स्वभाव अगर आपके अंदर, उसको लेकर 2024 में मत जाइए, इसको यही उतार डालिए और नई शुरुआत परमेश्वर करने के लिए कह रहा है। और उसके आगे हम पढ़ते, लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नए रूप में आ जाओ, परमेश्वर के आत्मा के स्वभाव में आ जाओ, और उसके बाद परमेश्वर ने जो मनुष्यत्व हमें दिया है, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की और धार्मिकता की पवित्रता में सिरजा गया, उसको पहनना है। जो उद्धार हमारा हुआ है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार हुआ है, जो यीशु की धार्मिकता हमें दी गई है, उसको पहनना है। अब हमारे अंदर कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। हो सकता है 2023 की शुरुआत में भी आपने परमेश्वर से कहा होगा कि मैं अब वचन में चलूंगा, पवित्रता में जीऊंगा, लेकिन 2023 के खत्म होने तक जब आप अपने पूरे 12 महीने के जीवन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कई बार आपने परमेश्वर के उस स्वभाव को तोड़ा है, अपने जीवन से हटाया है। लेकिन आज प्रभु कह रहा है अगर उन चीजों को तू याद कर रहा है तो अब दोबारा मत करना। 24 में जब तू प्रवेश करेगा तो एक नई सृष्टि के समान जाना, नए स्वभाव तेरे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव तेरे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज ये जो 4-5 हमने वचन पढ़े, ये सिर्फ बाइबल में लिखी हुई बातें नहीं है, परंतु हमारे जीवन को बदलने वाली बातें हैं। अगर इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, अगर नए साल के इस हैप्पी न्यू ईयर वाली मैसेज है, आप इसको मान लीजिए नए साल के जो शुरुआती मैसेज है, तो परमेश्वर आज आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपने जीवन को बदलेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जरूर आपको आपके जीवन में काम करेगा अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। तो 2023 को छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने वाले लोगों, 2024 में अगर आप जा रहे हो तो अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार जरूर परखें। और 2024 में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
अगर ये वीडियो मेरे डालने के बाद 2024 में आप तक पहुंचा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस साल जो आपको परमेश्वर ने दिया है, इस साल अपने जीवन को पिछले साल से बेहतर बनाइए परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि इन सारे वचनों के द्वारा बातें जो परमेश्वर ने हमें दिए, हम सबको समझ में आए, आपको समझ में आए। अगर ये वचन आपके हृदय में लगा है तो ज़रूर आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि 2024 में परमेश्वर आपको आत्मिकता में ज़्यादा बढ़ाए। सांसारिक बातों में आप घटते जाए, परंतु आत्मिक बातों में आप बढ़ते जाए। आइए हम आज के इस समय में एक 2023 के अंतिम प्रार्थना हम करेंगे सब मिलकर, और आने वाले दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी आप इस मैसेज को सुन रहे, वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे दिया, हम सबको दिया पिता परमेश्वर। 2023 में हमें पूरे साल परमेश्वर आपने संभाला। हमारे जीवनों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए परमेश्वर। कई बार हमारे खुद के निर्णय की वजह से, खुद के डिसीजन की वजह से हमारे जीवन में मुसीबतें, परीक्षाएं आई परमेश्वर, परंतु प्रभु जी आपने उस समय में भी हमें संभाला। और हम विश्वास करते हैं कि 2024 में जब हम प्रवेश करेंगे प्रभु, तब भी आप हमें संभालेंगे प्रभु। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो गलतियां हमने परमेश्वर 2023 में किया, वो गलती हम 2024 में ना दोहराएं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, एक नई सृष्टि बनकर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा। प्रभु इस 2024 में जब हम जाएंगे, हम नहीं जानते परमेश्वर कि इस 2024 में हम आपके आगमन होगा या नहीं होगा। अगर आपका आगमन होता है परमेश्वर, तो 2024 में जब आप आते हैं प्रभु, हम आपके संग जाने पाए। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। 2024 इन सब के लिए आशीष का कारण रहे, और परमेश्वर 2024 में ये लोग आशीषित लोग हों, आपके वचन में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े प्रभु, और आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ, और इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता, और सब ने मिलकर कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा, इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप सभी को मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको नए साल की बहुत बहुत आशीष दे और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।